बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मीं है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। लाहौर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मारूफ गुलकार जवाद अहमद का कहना था कि वो किसी सियासी जमात का आगाज करने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक बराबरी के नाम से तहरीक का आगाज कर रहे हैं, जिनमें गरीबों, मजदूरों और किसानों को नुमाइंदगी दी जाएगी, जो मुल्क के 85% गरीबों के मसाइल को हल करेंगे। जब तक गरीब लोगों की अपनी पार्टी बनेगी, मजदूरों और किसानों की अपनी पार्टी बनेगी, उस वक्त तक उनके हकूक़ जो है इस मुल्क में उनको नहीं मिलेंगे। यही हमारा मतमा नज़र है कि ऐसी एक तहरीक शुरू की जाए इसमें मजदूर, किसान और गरीब लोग जो इस मुल्क के हैं वो उस तहरीक के ज़रिए इकट्ठ करके, जुड़त करके अपनी एक पार्टी इन फ्यूचर बना सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाद अहमद का कहना था कि वो हर वक्त गरीबों के साथ होते हैं, इसीलिए ज्यादा मीडिया पर नजर नहीं आते और वो गरीबों के जहनों और गरीबों की सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम काम ही गरीबों में कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको नज़र नहीं आते इस तरह की सियासत में जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो कि पार्लिमानी सियासत है। हम टीवी पे बैठ के झगड़े नहीं करते लोगों के साथ, हम काम ही मजदूरों किसानों में कर रहे हैं, हम काम ही गरीबों के अंदर कर रहे हैं। जवाद अहमद का कहना था कि वो किसी सूरत भी सरमायादारों को तहरीक में नुमाइंदगी नहीं देंगे, क्योंकि सरमायादार नहीं चाहते कि गरीब के मसाइल हल हों, वो गरीब को अपने बराबर नहीं देख सकते। मारूफ गुलकार का कहना था कि पहले बराबरी की तहरीक को परवान चढ़ाएंगे, फिर गरीब, मजदूर और किसान खुद सियासी जमात बनाएंगे और अपने मसाइल खुद हल करवाएंगे। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ मियां इम्तियाज अली, सच न्यूज़, लाहौर।